अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम उस्मान अपने यूट्यूब चैनल इन्फो ऑनलाइन में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों वो लोग जो इंडिया के अंदर मौजूद हैं और वापस यूएई के अंदर आना चाहते हैं, या वो लोग जो यूएई मौजूद हैं और इंडिया में वापस जाना चाहते हैं, चाहे उनकी जॉब ख़त्म हो चुकी है या वो वेकेशन पे जाना चाहते हैं या कोई और उनका रीज़न है जिसकी वजह से वो इंडिया जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत बड़ी खुशी की खबर लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि आज की वीडियो में दोस्तों आपको बताऊँगा कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो नया मुआहदा किया गया है उसका दोस्तों जो अभी आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है वो क्या है, और कितनी फ़्लाइट्स इंडिया से जाने वाली हैं यूएई के अंदर, और कितनी ऐसी फ्लाइट्स हैं दोस्तों जो कि यूएई से इंडिया के लिए हैं। तो आपने आज की वीडियो को पूरा देखना है, इसमें आपको फुल डिटेल बताऊंगा और साथ में आपको ये बताऊंगा कि ये चूँकि कल से यानी संडे से ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले मैं इसको कंफर्म करना चाहता था। अभी मैं पूरी कंफर्मेशन के बाद अभी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये वीडियो आज की बनाकर शेयर कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। इसके अलावा अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को इनेबल करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को लाजिम प्रेस किया करें, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन बर वक्त आपको पहुंचते रहें। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं साथ में ये भी बताता चलूं कि आपको मालूम होगा कि यूएई की एक एयरलाइन है एयर अरेबिया जिसका नाम है, वो भी अभी इंडिया के लिए अपनी फ़्लाइट्स वो लोग जो इंडिया के फंसे हुए हैं यूएई के अंदर उनको लेकर इंडिया में जाएगी और वहां से पैसेंजर उठाकर वापस यूएई के लिए आएगी। तो दोस्तों इसका जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पर आप सामने लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड जो लोग फंसे हुए हैं इंडिया के लिए वो जाना चाहते हैं यूएई से, तो वो जो नया अभी इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो एक मुआहदा हुआ है 15, इसके अंदर दोस्तों टोटल 15 दिन है। 15 दिन के अंदर दोनों कंट्रीज के दरमियान मुख्तलिफ परवाजें चलेंगी और वो परवाजें दोस्तों जो होंगी इसकी दोस्तों इस मुआहदे की जो पहली परवाज़ है वो एयर इंडिया की जो स्पेशल फ़्लाइट है वो न्यू दिल्ली से पैसेंजर उठाकर शारजा के लिए ऑलरेडी आ चुकी है, यानी ये संडे को ये फ़्लाइट हो चुकी है। इसको मैं कंफर्म कर चुका हूँ, कंफर्म करने के बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों वो लोग जो कि इस चीज़ के ऊपर शशोपंज में थे कि हम लोग टिकट लें या न लें, अभी क्योंकि इंडिया के लिए वो लोग जो जाने वाले हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही जा सकते हैं। सिर्फ उन्होंने अपनी फ़्लाइट को दोस्तों बुक करना है, अपना टिकट बुक करना है और वो एयरलाइन आपने चूज करनी है जिसका रिकॉर्ड मौजूदा हालात में अच्छा चल रहा है। तो आपके पास दोस्तों अगर आप इंडिया के लिए जाते हैं तो आपको ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सब कुछ एयरपोर्ट के ऊपर ही क्लियर करना होगा। लेकिन अगर दोस्तों आप इंडिया से आ रहे हैं यूएई के अंदर तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं, आपके पास कुछ अप्रूवल होने ज़रूरी हैं, वो वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो फिर आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा, 7-8 दिन क्वारंटीन आपको जो गवर्नमेंट की जगह होंगी वहां पर होना पड़ेगा, उसके बाद आपको 6-7 दिन के लिए अपने घर के अंदर होना पड़ेगा। ये डिटेल भी दोस्तों मैं पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी जो फ्लाइट्स हैं उनके बारे में आपको बताता चलूं कि ये 12 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक इंडिया के फंसे हुए लोगों के लिए दोस्तों है। दूसरी किसी कंट्री का आदमी जिसके पास इंडियन दोस्तों वीज़ा है और वो यूएई के अंदर मौजूद है, वो अगर इंडिया में जाना चाहेगा तो वो इन फ्लाइट्स के थ्रू सफ़र नहीं करेगा। सिर्फ इंडियन लोग जो हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, ये फ़्लाइट सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो इसलिए वो लोग जो कि फंसे हुए हैं ये फ़्लाइट दोस्तों बेंगलुरु के लिए, न्यू दिल्ली के लिए है, कोची है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुंबई है, और मुंबई की जो फ़्लाइट है दोस्तों वो 3 बार चलेगी एक हफ्ते के लिए। और इसके अलावा दोस्तों जो मंगलुरु है या दिल्ली है, या इसके अलावा दोस्तों जो कोची है वो 2 बार एक दिन के अंदर चलेंगी। और ये फ्लाइट्स दोस्तों जो है 12 से 26 जुलाई तक वर्क करेंगी। साथ में आपको दोस्तों ये भी बताता चलूं कि कुछ ऐसे जो कि शेड्यूल हो चुके हैं लेकिन उनकी दोस्तों कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द गवर्नमेंट उनको भी कंफर्म कर देगा। उसमें दोस्तों बेंगलुरु और मुंबई की जो फ्लाइट्स हैं वो गवर्नमेंट के अप्रूवल के ऊपर है। इसलिए अगर आप इन 2 जगह की टिकट बुक करवाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा एहतियात करें। जैसे ये चीज़ें कंफर्म हो जाए उसके बाद आप इनको बेशक इन एयरलाइंस के लिए अपनी टिकट इन सिटीज़ के लिए बुक करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप यूएई में वापस आना चाहते हैं तो आपके पास आईसीए का अप्रूवल होना ज़रूरी है। अप्रूवल दोस्तों क्या होता है, आईसीए का एक अप्रूवल होता है, उसका जो तरीकाकार है वो मैं अपनी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, एक बार फिर उससे बता देता हूँ। आपने ऑनलाइन आईसीए की एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर दोस्तों smartservice.ica.gov.ae कुछ इस तरह से वेबसाइट है, आपने वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करनी है यूएई में वापस आने के लिए। उसके बाद आपको एक
नंबर मिलेगा। उसके बाद आपने वो नंबर लेकर अपने किसी भी दोस्तों ट्रैवल एजेंट के पास जाकर अपनी सीट आपने कंफर्म कर लेनी है। दोस्तों अगर आपको मालूम करना है दुबई से इंडिया जाने के लिए तो आपको साथ में, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ओनली इंडियन सिटीजन दोस्तों जो फंसी हुई है वही जा सकती है, इसके अलावा दूसरा कोई आदमी नहीं जा सकता। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया से जो दुबई में आने वाली परवाजें हैं तो उनकी दोस्तों जो कि मैंने आपको बताया कि या तो आपके पास ICA का अप्रूवल होना ज़रूरी है, या अगर आपके पास आप दुबई में आ रहे हैं आपके पास ICA का अप्रूवल नहीं है तो GDFRA का दोस्तों लाजमी आपके पास लेटर होना चाहिए, उनका अप्रूवल होना चाहिए। उनका अप्रूवल होगा तब ही आप इंटर हो सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास ICA का अप्रूवल है दोस्तों तो फिर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, आप ICA का अप्रूवल और उनका यूनिक नंबर लेकर UAE के अंदर इंटर हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको साथ में ये चीज़ भी बताता चलूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी एयरपोर्ट में पहुँचेंगे, चाहे आप UAE के अंदर मौजूद हैं, यहाँ किसी एयरपोर्ट से आप जा रहे हैं, या दोस्तों आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं और वहाँ के किसी एयरपोर्ट में जब आप पहुँचते हैं तो आपने फेस मास्क का इस्तेमाल किया हो, हैंड ग्लव्स आपके पास ज़रूरी हो। और अगर आप UAE में वापस आ रहे हैं, UAE को रिटर्न कर रहे हैं दोस्तों तो आपका RT-PCR का टेस्ट होना ज़रूरी है। और इस टेस्ट की दोस्तों जो कि वैलिडिटी होती है वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ 4 दिन होती है, 96 आवर्स होते हैं। अगर दोस्तों इस दौरान आपकी परवाज स्टार्ट हो गई तो आप बेशक UAE में पहुँच गए, या आपको दोस्तों जिस जगह में आपने पहुँचना है UAE की जिस सिटी में भी, तो फिर आप इसके अंदर ही सफ़र कर सकेंगे। लेकिन अगर ये एक्सपायर हो गई तो आपका यहाँ पर दोबारा से PCR टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि आप नेगेटिव हैं या आप दोस्तों पॉजिटिव हैं। अगर पॉजिटिव होंगे तो फिर आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। UAE में वापसी के लिए आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पर रेजिडेंट आपका पास वीज़ा है उसके लिए यहाँ पर एक वेबसाइट सामने लिखी हुई आ रही है। यहाँ पर आप इसको www.emirates.com/AE/English और इस तरह /help/flying और साथ में दोस्तों टू एंड फ्रॉम दुबई, आप सब यहाँ पर सर्च करके इसके बारे में पूरी मालूमात ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इतिहाद एयरवेज की जो फ्लाइट है वो भी रिज्यूम कर रही है लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेशल फ्लाइट्स फ्राम अबू धाबी तो 6 इंडियन गेटवेज। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बेंगलुरु है, चेन्नई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, कोची है एंड मुंबई है, जो कि चलेगी 15 से 26 जुलाई तक, यानी इतिहाद की दोस्तों जो एयरलाइन है। तो अभी आपको इस चीज़ के बारे में कंफर्मेशन हो चुकी है कि एयर इंडिया की जो एयरलाइन है वो भी परवाजें करेगी, साथ में दोस्तों जो एयर अरेबिया है वो भी साथ में, और साथ में इतिहाद एयरवेज की दोस्तों जो एयरलाइन है वो भी इंडिया से दुबई और दुबई से इंडिया के लिए परवाजें करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों मुंबई फ्लाइट्स विल बी डेली, यानी ये दिन रोजाना की बुनियाद पर होगी और 6 टाइम एक वीक के अंदर, चेन्नई की दोस्तों बंगलोर की 5 टाइम ए वीक, कोची की दोस्तों 2 वीक एंड हैदराबाद की दोस्तों सिर्फ हफ्ता के एक फ्लाइट दोस्तों हैदराबाद के लिए UAE से जाएगी। तो आप लोग अगर इन किसी भी सिटीज़ के अंदर मौजूद है या आप इनके नज़दीक तरीन एरिया में मौजूद हैं दोस्तों, क्योंकि पूरी इंडिया से परवाजें नहीं है, सिर्फ उन कंट्रीज से हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिस जगह में पब्लिक है, बहुत ज़्यादा लोग जाने वाले हैं। तो अगर आप कहीं दूर भी हैं या इन एरियाज़ के नज़दीक हैं तो आप बेशक वहाँ के लिए अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। आप UAE के अंदर एंटर होना चाहते हैं तो आप UAE के अंदर एंटर हो जाएं, क्योंकि अभी दोस्तों UAE की जो नई वीज़ा अपडेट है उसमें यही बताया गया है कि वो लोग जो कि छुट्टी में गए हुए हैं, जो वेकेशन के ऊपर है, उनके 6 मंथ अगर पूरे हो चुके हैं तो उनको UAE में वापस आना पड़ेगा। और अगर वापस नहीं आएंगे तो उनको दोस्तों वापस आने में मुश्किल होगी या उनके ऊपर फाइन आ जाएगा। तो इसलिए आप जितने जल्दी हो सकता है आप UAE के अंदर वापस आ जाएँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ें मैं बताता चलूँ, जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि क्या चीजें जरूरी हैं जो कि आपको UAE में एंटर होने के लिए चाहिए। एक तो दोस्तों ए वैलिड ICA RGDFRA जनरल डायरेक्टिव ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स, तो दोस्तों अप्रूवल होना आपके पास जरूरी है। इनका अप्रूवल होगा तब भी आप दुबई के अंदर दाखिल हो सकेंगे, और अगर ICA का अप्रूवल है तो फिर आप UAE के अंदर किसी भी सिटी में दाखिल होना चाहेंगे, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आप आएंगे तो आप आ सकते हैं, आपको किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों ए वैलिड नेगेटिव COVID-19 PCR टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम ए गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी। दोस्तों मैं पहले भी इस चीज़ के बारे में बता चुका हूं कि हर जगह की दोस्तों टेस्ट रिपोर्ट यहां पर काबिल कबूल नहीं होगी, सिर्फ वो लेबोरेटरीज जो कि गवर्नमेंट की अप्रूव्ड हैं वहां से आप इसका PCR का टेस्ट करवाएंगे तभी उसको यहां पर कबूल किया जाएगा। बेशर्ते अगर आपका किसी और जगह का है और वो लेबोरेटरी बेशक बड़ी है लेकिन गवर्नमेंट का अप्रूव्ड नहीं है तो फिर भी आपका वो टेस्ट काबिल कबूल नहीं है, आपको UAE में आकर दोबारा से करवाना पड़ेगा और अलग से आपका खर्चा होगा।
इसके बाद दोस्तों आपकी जो हेल्थ डिक्लेरेशन है वो जरूरी है और आपने क्वारंटीन अपनी कंट्री के अंदर रहकर किया हुआ है। एक फॉर्म आपसे पुर किया जाएगा। जब आप यूएई के अंदर पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों एयरपोर्ट के ऊपर बाकायदा से रोका जाएगा। आपको पूछा जाएगा, आपका जब नेगेटिव रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद आपको पूछा जाएगा, जो आपकी नेगेटिव रिपोर्ट होगी उसको चेक करने के बाद कि क्या आपने इंडिया के अंदर रहकर अपना ख्याल रखा है इस चीज़ के बारे में। कुछ दोस्तों वो लोग आपसे बातें पूछेंगे और उनको बाकायदा वो लोग एक पेपर के ऊपर रजिस्टर करेंगे, एक पेपर के ऊपर फिल करके अपने पास रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके मोबाइल में कोविड-19 का DXB स्मार्ट ऐप भी होना ज़रूरी है, जिसके थ्रू आपकी कंडीशन चेक की जा सकती है। साथ में दोस्तों एक नोट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसेंजर के पास ICAI का GDFR का अप्रूवल जो होगा वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों वो चेक इन के टाइम एक्सपायर हुआ, यानी आपने जो अप्रूवल लिया है वो उसकी टाइम एक्सपायर हो चुकी है, तो वो काबिल कबूल नहीं होगा, आपको ऐसी सूरत में वापस भी किया जा सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।